भाजपा जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने वृक्षारोपण कर मनाया विश्व पर्यावरण दिवस। आज पूरे देश में विश्व पर्यावरण दिवस बड़े ही जोरों से मनाया गया, जिसमें मथुरा के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोरोना महामारी में हुई ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने का संकल्प लिया, जिसे पूरा करने के लिए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा मथुरा शहर के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया। उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष मधु शर्मा द्वारा भी डैम्पियर नगर स्थित भगत सिंह पार्क में वृक्षारोपण किया गया और साथ ही जनता को वृक्षों की महत्वता जीवन में बताते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने का आह्वान किया गया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और मैं हूं मौजूद इस वक्त डैम्पियर के स्थित भगत सिंह पार्क में। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज विश्व पर्यावरण दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में पर्यावरण की रक्षा के लिए लोग प्रेरित हो रहे हैं और एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं ताकि हम लोग वृक्षों को लगाएं और जल्द से जल्द ये जो भूमि है हमारी इसको हरा भरा करें, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हम लोग देखा है कि कोरोना महामारी के दौरान आवश्यकता हुई वही ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की मारामारी के लिए लोग इधर से उधर भागते रहे लेकिन ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हुई। तो इसी क्रम में आज ऑक्सीजन की प्राप्ति करने के लिए और ऑक्सीजन और वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं पेड़ों को लगाने का। इसी क्रम में मथुरा में आज हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष मधु शर्मा जी। आइए बात करेंगे, आज उन्होंने जो आज विश्व पर्यावरण दिवस है यहाँ पर आपने वृक्षारोपण किया, तो क्या कुछ कहेंगे आज के बारे में? देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे जनपद में वृक्षारोपण भी किया जा रहा है, साथ साथ कोरोना मुक्ति हवन भी सब जगह किया गया है। मुझे लगता है जनपद के प्रत्येक घर में ही हुआ होगा, लगभग प्रत्येक परिवार ने किया है। और बस ये इसलिए है कि हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर जो अपनी भारतीय संस्कृति को भूल गए, उसकी वजह से मुझे लगता है काफ़ी हमें बाहर से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। अगर हम अपने आचार विचार नियम सब अपने भारतीय संस्कृति के अनुरूप रखें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें कहीं भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी और बहुत ही जल्दी हम कोरोना नामक महामारी से बच जाएंगे और इसको अपने यहाँ से दूर भगा देंगे। आज आपने यहाँ जो वृक्ष लगाए हैं, तो आज कौन कौन से वृक्ष आपने यहाँ पर लगाए हुए हैं? इसमें अलग अलग प्रकार के हैं, कंची है, गुलमोहर है और नीम कनेर, काफ़ी तरीके के फल और फूल के वृक्ष पौधे लगाए। विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? मैं तो फिर से वही बात दोहराऊंगी कि हम अपनी वैदिक संस्कृति को, अपनी मूल संस्कृति को अपनाएं, उससे दूर ना भागें, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति जो हमारे अनुकूल है, अनुरूप है, हम अगर उसी के अनुरूप अपने आप को ढालेंगे तो हमें लगता है कि हम फिर से भारतवर्ष विश्व गुरु बन जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अपना सब सुबह जो हमारी पूजा, संस्कृति, योग, ये सब हमें करना चाहिए, यही आप सबसे कहूँगी। और मेरे साथ एक और बात है कि आज मेरे साथ छोटे छोटे युवा बच्चों ने भी वृक्षारोपण करवाया है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जागृति आ रही है। अक्सर देखा जाता है कि पर्यावरण की जो नियम है उनकी अवहेलना की जाती है और वृक्षों को भी काटा जाता है, जिसके कारण आज प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। धरती पर बहुत बड़ा एक संकट आन पड़ा और हम लोग यह भी देखते हैं कि हमारे यहाँ मथुरा में प्रमुख रूप से यमुना जी बह रही हैं, जिनकी की हालत इस वक्त बहुत दयनीय है। तो यमुना जी में जो प्रदूषण इस वक्त हो रहा है, प्रदूषण वह भी एक पर्यावरण का ही हिस्सा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या मानते हैं? मैं इसके लिए कहूँगी कि शासन प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, साथ साथ हम सबको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यमुना जी किसी प्रकार से दूषित ना हो। हमें गंदगी, जैसे अभी मैंने देखा, अभी मैं आ रही थी तो सड़क पे देखा नालों की सफाई हो रही है, नालों से जो निकल रहा है ज़्यादातर पॉलीथीन निकल रहा था, तो वो किसने, हम में से ही किसी ने फेंके हैं। तो उस चीज़ को एक जब डस्टबिन बने हुए हैं, गीले कचरे के अलग, सूखे कचरे के अलग, उसमें डालें, जिससे कि उनको अलग जाके उनको वेस्ट कि उसमें डाला जा सके और उनको हटाया जा सके। मैडम, मैं आपको एक बार ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज यमुना जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है वह केवल और केवल स्वामी घाट नाले की वजह से है। अक्सर लोगों द्वारा कहा जाता है कि यमुना प्रदूषित लोगों द्वारा की जा रही है, लोगों के द्वारा प्रदूषण किया जा रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि नाला खोलने के कारण ही यमुना में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो नाले कब तक बंद हो जाएंगे, इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? देखिए, इसमें पहले भी प्रयास किए गए हैं और मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको इस सब से मुझे लगता है कि अगली बार जब हम बात करेंगे शायद ये प्रश्न आप मुझसे ना पूछें। इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे सभी मंत्रीगण, मथुरा जिले से हमारे श्रीकांत जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, हमारी सांसद महोदया भी इसके लिए प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी इसका उपाय होगा।
कुछ समय पूर्व ही श्रीकांत शर्मा जी के द्वारा निरीक्षण किया गया था और कहा गया था कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन कल की ही बात है, हम लोग लाइव कर रहे थे और लाइव में हम लोगों ने दिखाया कि यमुना जी की स्थिति है बद से बदतर होती जा रही है। तो क्या कर रहे हैं आपके जो मंत्रीगण हैं, उनके द्वारा केवल आश्वासन ही दिए जाते रहेंगे या कुछ धरती पर भी काम होगा? देखिए, आपकी ये आप जो मेरे से प्रश्न कर रहे हैं ये इसलिए जायज़ है क्योंकि आपको हमसे उम्मीद है। जो और सरकारें थी, पूर्व के लोगों ने कुछ नहीं किया, तो शायद प्रश्न भी उनसे नहीं हुए क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं थी। हम काम कर रहे हैं, इसलिए आपकी उम्मीद पर भी हम खरा उतरेंगे, ऐसा लगता है मुझे। और जैसे कि आपने बताया, वो मुझे जानकारी नहीं है कब निरीक्षण हुआ, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे सभी मंत्रीगण, मेरी सांसद महोदया, यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी इस बात के लिए बिल्कुल आपको आश्वस्त करती हूँ कि जल्दी इस चीज़ का उपाय होगा। तो दर्शकों, पर्यावरण दिवस पर हम लोगों ने बात की अभी मधु शर्मा जी जो कि भाजपा की जिला अध्यक्ष हैं मथुरा से, और उनके द्वारा बताया गया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए आज वृक्षदान किया जा रहा है। जगह जगह पर लोग प्रेरित हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं और कहीं ना कहीं पर हम लोगों द्वारा प्रयास भी किया जाना चाहिए। तो अभी न्यूज़ भी आप लोगों से यही अपील करता है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का वृक्षारोपण करें, अपनी गलियों में, मोहल्लों में जाकर के लोगों को प्रेरित करें कि वह भी वृक्षदान अवश्य करें, अपने जीवन में कम से कम 1 या 2 पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि हमारी ये जो भारत भूमि है यह एक बार फिर से हरियाली की ओर अग्रसित हो। और आज जो लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाते हैं वह भी कहीं ना कहीं पर बढ़कर दोबारा से एक बार हम लोगों को हमारी जो धरती है उसको, उसका जो आभूषण है, वृक्ष धरती के आभूषण कहे जाते हैं, वह एक बार फिर से उनको हरियाली के द्वारा उनको आभूषण पहनाया जाए। इसी के साथ मैं गोपाल चतुर्वेदी आप लोगों से विदा लेता हूँ। कैमरामैन ध्रुव के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आए।